2.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि -1 है। कहता है फाइंड दी क्यूब रूट। तो इसका मैं क्यूब रूट फाइंड करता हूँ। तो मेरे पास जो है ना -1 का ये क्यूब रूट है और इसको मैं लेट करवा लेता हूँ x के इक्वल। अब मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेता हूँ। तो -1 का ये क्यूब रूट और इसकी पावर हो जाएगी 3। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो x3 इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये x की पावर 3 इस तरफ आके प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब बन जाएगा और इक्वल बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू 0। ये x आ गया और ये 1। तो a प्लस बी यानी x प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्र माइनस ए बी की जगह पर x आ जाएगा प्लस b की जगह पर ये 1 आ जाएगा। 1 का स्क्र 1 होता है इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। फिर ये अब लेट करवाता हूँ। a एक्स स्क्र के साथ जो रकम है वो a के इक्वल, जो x वाली है वो b के इक्वल, जो बगैर x के है वो c के इक्वल। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ये स्क्र रूट ओवर 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह पर -1 प्लस माइनस ये b की जगह पे -1 इसका स्क्र, फिर उसके बाद -4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर भी 1 और ये आ जाएगा स्क्र रूट ओवर 2a की जगह पर 1। तो x इक्वल टू बन जाएगा +1 प्लस माइनस ये भी प्लस का 1 हो जाएगा -4 और ये स्क्र रूट ओवर 2। तो x इक्वल टू 1 प्लस और ये माइनस का 3 ये स्क्र रूट ओवर 2। अब इसको मैं प्लस को अलग करता हूँ और माइनस को अलग करता हूँ, ये प्लस माइनस था। तो x इक्वल टू ये 1 प्लस -3 का स्क्र रूट ओवर 2। फिर इसी तरह x इक्वल टू ये 1 माइनस ये 3 का स्क्र रूट माइनस में ओवर ये वाला 2। अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो है फार्मूला है कि ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस -3 का स्क्र रूट ओवर 2 के, और जो ओमेगा स्क्र होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस -3 का स्क्र रूट ओवर 2 के। तो ये वाला माइनस नहीं है, इससे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता हूँ। x इक्वल टू इसको माइनस बाहर और माइनस से मल्टीप्लाई -1 ये माइनस का 3 का स्क्र रूट ओवर 2 हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू ये माइनस वैसे का वैसे दरमियान में भी माइनस है और फिर भी यहाँ पर शुरू में भी माइनस है, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्र के इक्वल, इसकी जगह पर ओमेगा स्क्र। इसी तरह मैं इसको करता हूँ x इक्वल टू माइनस बाहर और ये -1 माइनस माइनस प्लस और ये -3 का स्क्र रूट ओवर 2। तो अब ये x इक्वल टू ये माइनस यहाँ पर दरमियान में प्लस है, तो ये ओमेगा के इक्वल, तो ये ओमेगा आ गया। अब मेरे पास -1 आया था आंसर, यहाँ से माइनस ओमेगा और फिर ये माइनस ओमेगा स्क्र, और यही मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है और ये मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया है। पार्ट नंबर 1 इसका -1 वाला। इसका भी क्यूब रूट लेना है, तो लेट मैं करता हूँ लेट x इक्वल टू 8 का क्यूब रूट। तो यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बहुत साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 8 रह जाएगा। अब x का क्यूब तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, तो ये x का क्यूब इधर आके माइनस का 2 की पावर 3 इक्वल टू 0। अब वही फार्मूला a माइनस बी, फिर यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस b का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला इसके तहत मैंने यहाँ पर बनाया है। तो a की जगह पर x है, a की जगह पर x, a की जगह पर x, b की जगह पर 2 है, 2 2 और ये 2। तो ये इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा अलग, ये वाला x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 टू द 4 इक्वल टू 0। अब ये x इक्वल टू पॉजिटिव 2 आ जाएगा, ये तो आंसर आ गया मेरे पास।
इसी तरह आप लेट करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ वाले रकम को ए के इक्वल, एक्स वाली को बी के इक्वल और बगैर एक्स वाली को सी के इक्वल। तो ये मेरे पास +4 है। तो डिस्क्रिमिनेट में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, ये स्क्र रूट ओवर 2a। तो x इक्वल टू माइनस ये 2 प्लस माइनस 2 का स्क्र माइनस 4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर 4, ये स्क्र रूट ओवर 2 और a की जगह पर 1। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 टू द 4 माइनस 4 4 द 16, ये स्क्र रूट ओवर 2 1 द 2। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये -12, ये स्क्र रूट ओवर 2। अब मैं कैलकुलेटर पे इसको यूज़ करता हूँ, ये -2 ये प्लस माइनस, अब 12 का मैं स्क्र रूट लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्र रूट और ये 12, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 3 का स्क्र रूट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 और ये 3 का स्क्र रूट। अब दरमियान में माइनस था तो ये माइनस भी आ गया ओवर यहाँ पर 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर -1 रह गया और ये प्लस माइनस रह गया, 2 कॉमन आ गया, -3 का स्क्र रूट ओवर मेरे पास ये 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। अब उसके बाद फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे मज़ीद। तो ये x इक्वल टू 2 इंटू ये -1 ये प्लस ये -3 का स्क्र रूट ओवर 2 ओवर 2 आ गया। फिर इसी तरह x इक्वल टू ये -1 और माइनस ये -3 का स्क्र रूट ओवर 2 और स्टार्ट में इसका मैंने 2 कॉमन लिया था वो वाला 2। अब यहाँ पर दरमियान में प्लस है तो इस वजह से ये बन जाएगा मेरे पास ओमेगा, और इसके दरमियान में माइनस है तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आया 2,2 ओमेगा 2 मेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर है और रिक्वायर्ड, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो -27 है, इसका भी क्यूब रूट लेना है, लेट करेंगे x इक्वल टू -27 ये क्यूब रूट। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ये -27 हो जाएगा, x का क्यूब ये इक्वल ये माइनस ये 3 की पावर 3 बन जाएगा तो 27 आ जाएगा, x क्यूब इस तरफ आके प्लस का 3x की पावर 3 आ गया और इक्वल टू ये 0। अब इसका फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस ये बी स्क्र। अब इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं, a प्लस बी ए का स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र इक्वल टू 0। अब एक जगह पर x, एक जगह पर x, एक जगह पर x, b की जगह पर 3, b की जगह पर 3, b की जगह पर 3, तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ये एक्स स्क्र ये -3x प्लस 3 3 9 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू -3 हो जाएगा, यहाँ पर लेट करवाएंगे a इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स के स्क्र के, b इक्वल टू ये -3 और c इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ये स्क्र रूट ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस बी की जगह पर -3 ये प्लस माइनस, अब बी की जगह पे -3 इसका स्क्र, फिर -4 ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर 9 और ये स्क्र रूट ओवर 2a हो गया। अब ए की जगह पर 1 था मैंने 1 लिख दिया। तो x इक्वल टू ये प्लस का 3 प्लस माइनस ये 3 3 9 माइनस 4 9 द 36 होता है, ये स्क्र रूट ओवर 2 1 द 2। तो x इक्वल टू ये 3 प्लस माइनस ये माइनस का 27 रह जाएगा और ये स्क्र रूट ओवर 2। अब 27 का स्क्र रूट लेते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये 3 प्लस माइनस 3 और -3 का स्क्र रूट ओवर 2 आ जाएगा। इसमें से मैं 3 को ले लेता हूँ कॉमन, 3 कॉमन यहाँ पर आएगा मेरे पास 1 प्लस माइनस -3 का स्क्र रूट ओवर 2। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं 3, फिर यहाँ पर 1 प्लस -3 का स्क्र रूट ओवर 2, फिर इसी तरह ये 3 x इक्वल टू फिर यहाँ पर 1 माइनस -3 का स्क्र रूट ओवर 2। अब क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेरे पास माइनस होना चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, माइनस ये 3 यहाँ पर -1 ये माइनस हो जाएगा -3 का स्क्र रूट ओवर 2। फिर इसी तरह यहाँ पर x इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई और फिर यहाँ भी माइनस -1 प्लस -3 का स्क्र रूट ओवर 2।
तो ये बन गया मेरे पास x इक्वल टू -3 और ये ओमेगा स्क्वायर, ये वाला x इक्वल टू -3 और ये प्लस होने की वजह से ओमेगा, और इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास -3 पहले आया हुआ था, -3 ओमेगा, फिर उसके बाद -3 ओमेगा स्क्वायर, और यही इसके मेरे पास सोल्यूशन सेट है, और इसी को मैं उर्दू में हल सेट भी कहता हूँ। और ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। लास्ट पार्ट है 64, इसका भी क्यूब रूट लेना है। लेट x इक्वल टू 64 इसका क्यूब रूट। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये इक्वल हो जाएगा 64 के। अब x की पावर 3 है तो ये 4 की पावर 3 बन जाएगी, तो ये x की 3 माइनस इस तरफ आके 4 की 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब a माइनस बी, फिर इसी तरह a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है इक्वल टू 0। अब एक जगह पर x, एक जगह पर x, एक जगह पर x आ जाएगा, एक जगह पर 4 4 और ये 4 आ जाएगा। x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 4 द 16 इक्वल टू 0। अब मैं लेट करवाता हूँ, x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को a के बराबर, x वाली को b के बराबर, और बगैर x वाली को 16 c के बराबर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, और ये स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह पर 4 प्लस माइनस बी की जगह पर 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 एक जगह पर 1 और सी की जगह पर 16, और ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2a, एक की जगह पर 1 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर x इक्वल टू पॉजिटिव 4, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं इसको करता हूँ, x इक्वल टू ये -4 प्लस माइनस 4 4 द 16, -16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल ये 64 आ जाएगा, ये 64 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 1 द 2 हो जाएगा। अब इसको मैं माइनस करता हूँ, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस, तो ये 16 माइनस 64, 16 माइनस 64 इक्वल ये माइनस का 48, ये माइनस का 48 का स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाएगा। अब x इक्वल टू ये -4 ये प्लस माइनस, अब 48 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 48 ये बन जाएगा 4 3 का स्क्वायर रूट, ये 4 बाहर आ जाएगा, ये माइनस का 3 का स्क्वायर रूट अंदर रह जाएगा ओवर 2। अब इसमें से मैं 4 को ले लेता हूँ कॉमन, तो 4 को कॉमन लेता हूँ तो x इक्वल यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, तो ये 4 यहाँ पर -1 रह जाएगा, प्लस माइनस ये -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाएगा। अब इसी तरह एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में लिखता हूँ, 4 ये बन जाएगा -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। फिर इसी तरह x इक्वल टू 4 ये -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये x इक्वल टू ये 4 और ये प्लस वाला है तो ओमेगा के इक्वल, x इक्वल टू ये 4 ये माइनस वाला है यहाँ पर, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और इसका सोल्यूशन सेट बनेगा पॉजिटिव 4 फिर 4 ओमेगा, फिर उसके बाद 4 ओमेगा स्क्वायर, और यही मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है, और यही हल सेट है इसका। एक्सरसाइज 2.2 है 10th क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड दी, इसकी वैल्यू यानी इसकी कीमत मालूम करें। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं, मैं उनको लिखता हूँ पहले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अगर वैल्यू फाइंड करना चाहूँ 1 प्लस ओमेगा की, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस के इक्वल हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर ओमेगा जो है वो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं, इनको मैं यूज़ करूँगा। अब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 है, तो ये 1 माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ओमेगा माइनस कॉमन आ गया तो प्लस ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और होल की पावर रह जाएगी 7। तो ये मेरे पास जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये इक्वल है -1 के, तो ये मैं इसकी जगह पर -1 लिख देता हूँ, और होल की पावर 7। तो इसी तरह फिर मेरे पास ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 होल की पावर 7। इसी तरह इक्वल ये बन जाएगा 2 और होल की पावर हो जाएगी 7। तो अब मैं 2 की पावर 7 लेता हूँ, तो कैलकुलेटर पे मैं 2 लिखता हूँ और इसकी पावर 7, तो इक्वल प्रेस करता हूँ, ये 128 आ जाएगा। तो ये 128 मैंने लिख लिया।
अब ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर मेरे पास 2 है, 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 5। तो अब यहाँ पर भी यही काम करता हूँ मैं, 1 माइनस 3 को ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, होल की पावर हो जाएगी 5। अब ये इक्वल 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, जहाँ पर -1 लिख दूंगा, होल की पावर कर दूंगा मैं 5। उसके बाद ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 दा 3 होल की पावर 5। तो अब ये बन जाएगा 4 और इसकी पावर आ जाएगी 5 इक्वल। अब मैं 4 की पावर 5 कैलकुलेटर पे लिखता हूँ, तो इक्वल है 1024 1024। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह मेरे पास पार्ट नंबर 3 है इसका, तो ये है 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 3। तो मैं यहाँ पर 9 प्लस इसमें से 4 को ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब होल की पावर जो है मेरे पास वो 3 है, तो मैं 3 लिख दूँगा यहाँ पर। फिर 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल है, होल की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये 9 प्लस माइनस माइनस, ये 4 1 दा 4 हो जाएगा और पावर 3। इसी तरह यहाँ पर 5 और इसकी पावर 3, इसको सोल्व करूँगा तो ये 125 आ जाएगा, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है इसका, पार्ट नंबर 4 है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास 2, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहा है, और बल्कि नहीं, मैं 2 को कॉमन लेता हूँ यहाँ से, इन दो में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, क्योंकि इन दोनों में प्लस था इसलिए प्लस वाले को मैंने कॉमन लिया। इसी तरह ये 3 और इसको पहले लिख लेता हूँ, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद -3 ओमेगा को अलग कर देता हूँ। अब ये 2, जहाँ पर ये जो 1 प्लस ओमेगा था ये इक्वल था माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद फिर ये वाला इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 ओमेगा। अब ये मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर इंटू ये वाला 3। अब इसकी जगह पर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये -3 ओमेगा, सॉरी यहाँ पर जो है मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पर माइनस ओमेगा आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये बन जाएगा -2 और 2 4 और ओमेगा स्क्वायर। फिर इसी तरह यहाँ पर -3 ओमेगा -3 ओमेगा। अब ये -4 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, इंटू ये -3 और 3 6 7 ओमेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 द 24 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर और प्लस ये ओमेगा मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए 24 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये 24 1 द 24 आ जाएगा, और ये मेरे पार्ट नंबर 4 भी सोल्व। अब मैं पार्ट नंबर 5 लिखता हूँ, यहाँ पर 5 है मेरे पास -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट होल की पावर 6, फिर प्लस -1 -3 का स्क्वायर रूट होल की पावर 6। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो होता है फार्मूला ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ओमेगा, यानी प्लस वाले के साथ 2 ओमेगा होल की पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह जो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2।
तो ये 2 सिर्फ डिवाइड है, सिर्फ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2 ओमेगा स्क्वायर और बाकी ये वाली वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ये होल की पावर 6 हो जाएगा। अब 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 प्लस ये 2 की पावर 6 और ये ओमेगा की 6 टू द 12 हो जाएगा। ओमेगा 2 की पावर 6 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पर आ गया ओमेगा 6 प्लस यहाँ पर आ गया ओमेगा 12। अब इसी तरह 2 की पावर 6 है, तो मैं इसको कैलकुलेटर पे करता हूँ। 2 पावर 6 ये 64 आ जाएगा, 64। अब ओमेगा क्यूब की पावर मैं 2 कर दूं, फिर इसी तरह ओमेगा क्यूब की पावर मैं 4 कर दूं, तो ये 64 यहाँ पर क्यूब 1 के इक्वल और इसका स्क्वायर क्यूब 1 के इक्वल इसकी पावर 4, ये 64। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा। ये 64 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 128 हो जाएगा और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब उसके बाद मेरे पास पावर नंबर है इसका 6, ये है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर है 9, दरमियान में प्लस, फिर -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर है 9। तो ये वाला जो इक्वल था ये ओमेगा के इक्वल था तो होल की पावर 9, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था इसलिए होल की पावर 9। अब ये बन जाएगा ओमेगा 3 की पावर 3, तो 3 3 9 बन जाएगा, प्लस ये 9 टू द 18। अब इसी तरह ये क्यूब 1 के इक्वल होता है तो ये पावर 3 हो गई। अब ये ओमेगा 3 की पावर मैं 6 कर दूं तो 6 3 द 18 होता है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 की पावर 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ये प्लस ये 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 जो आ जाएगा वो 2, और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और ये पार्ट नंबर मेरा 6 सोल्व हो गया। अब मैं पार्ट नंबर 6 के बाद 7 को सोल्व करता हूँ। तो ओमेगा की पावर है 37 प्लस ओमेगा की पावर है 38 और -5 है। अब मुझे पता है ओमेगा क्यूब मैं रीड करता हूँ तो ओमेगा क्यूब में जो मेरे पास आता है 36 आता है, तो ओमेगा 36 को अलग कर देता हूँ। ओमेगा की पावर 1 प्लस 36 37 हो जाएगी। इसी तरह ओमेगा 36 को अलग और ओमेगा की पावर 2 को अलग कर देता हूँ, -5। तो यहाँ पर अब मैं ओमेगा क्यूब की पावर कर दूँ मैं 12 3 36 होता है, 7 डाट ओमेगा। यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की पावर मैं कर दूँ 12 और 7 ओमेगा स्क्वायर, ये -5 हो जाएगा। अब ये 1 की पावर 12 7 ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 की पावर 12 और 7 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है -5। तो ये 1 की पावर 12 है तो 1 रह जाएगा डॉट ओमेगा, 1 की पावर 12 है तो 1 आ जाएगा 7 ओमेगा स्क्वायर -5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ओमेगा स्क्वायर -5। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो था वो फार्मूलों में मेरे पास -1 के इक्वल था, ये -5 वैसे का वैसे, दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो ये -6 और ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह मेरे पास पार्ट नंबर 8 है, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। तो मैं इसको पहले प्लस में करता हूँ तो ओमेगा की पावर 13 प्लस ये 1 ओवर ओमेगा की पावर 17 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीपल चाहिए तो 12 होता है और 7 ओमेगा लिख दूंगा, प्लस 3 का मल्टीपल चाहिए मुझे तो मेरे पास जो होगा यहाँ पर ये 15 होगा और 7 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 ओवर ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो 4 बन जाएगी, 12 7 ओमेगा, प्लस यहाँ पर 1 ओवर ओमेगा क्यूब की पावर बन जाएगी 5 तो ये 15 बन जाएगा 7 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल तो 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा हो जाएगा, प्लस जी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल ऊपर पावर 5 और 7 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 1 ओवर 1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा, प्लस 1 की पावर 5 है तो 1 आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ तो जो दोनों में बड़ा है वही आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एक ओमेगा से कट गया तो बाकी एक ओमेगा बच गया। फिर यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर था तो +1 आ गया,
इसका जो आ जाएगा मेरे पास वो माइनस ओमेगा स्केयर आ जाएगा ऊपर वाले का, और ये नीचे है तो इसका क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर। वैसे का वैसे दोनों कट गए, यहाँ पर बच जाएगा -1। तो यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। 7 इक्वल लगा देते हैं और ये मेरे पास -1 इसका रिक्वायर्ड आंसर है और पार्ट इसके सोल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। इसको प्रूफ दैट करना है। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड को लेता हूँ यहाँ से। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। तो अब मैं x प्लस वाई को वैसे रहने देता हूँ। इस x को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करवाता हूँ। x से करवाया तो एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई। इसी तरह ओमेगा वाई को इन दोनों से करवाया तो प्लस ओमेगा एक्स वाई। फिर इसको इससे करवाया तो प्लस ओमेगा क्यूब और y का स्केयर। इसी तरह ये x प्लस वाई वैसे का वैसे ये एक्स स्केयर, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ। तो ये ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल, तो वाई स्केयर। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे ये एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल ये एक्स वाई प्लस वाई स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करके वाई स्केयर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये मेरे पास जो फार्मूला क्लोज हो रहा है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्लोज हो रहा है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। राइट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं लिख दूंगा प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो अब उसके बाद जो है ना इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। तो इसमें मैं राइट हैंड साइड को लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी, फिर इंटू ये एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी, फिर एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। तो अब ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे x को मैं इन तीनों से पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगा। x को x से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये एक्स स्केयर बन जाएगा। x को ओमेगा स्केयर से प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई हो जाएगा। फिर x को मैं ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ओमेगा जी एक्स हो जाएगा। फिर ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ओमेगा एक्स वाई हो जाएगा। फिर ओमेगा वाई को मैं ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ओमेगा क्यूब और वाई का स्केयर हो जाएगा। फिर मैं ओमेगा वाई को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस ओमेगा स्केयर और वाई जी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट रह गया ओमेगा स्केयर जी, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस ओमेगा स्केयर जी एक्स। फिर ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ओमेगा की 4 और जी को वाई से, तो ये वाई जी बन जाएगा। ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये ओमेगा क्यूब और साथ जी स्केयर बन जाएगा। अब मुझे पता है कि जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल होता है 1 के। इसी तरह मेरे पास फिर दोबारा बन गया ओमेगा 4 भी था, इसको मैं तोड़ता हूँ तो ये ओमेगा क्यूब और ओमेगा अलग लिख सकता हूँ। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल और साथ ओमेगा वैसे का वैसे, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ओमेगा। अब ये बन गया मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब ये वाला एक्स स्केयर, अब प्लस जो मेरे पास है प्लस वाई स्केयर लिखना चाहिए,
तो ये वाई स्केयर था, ओमेगा क्यूब है तो ये 1 के इक्वल, 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा वाई स्केयर से तो वाई स्केयर। इसी तरह मेरे पास अब जी स्केयर होना चाहिए, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, 1 को जी स्केयर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जी स्केयर। अब उसके बाद मेरे पास एक्स वाई होना चाहिए, तो ये मेरे पास एक्स वाई ये वाला है, तो मैं यहाँ से एक्स वाई को कॉमन ले लेता हूँ तो ओमेगा स्केयर प्लस एक्स वाई वाला ये है, यहाँ पर प्लस ओमेगा लिख लेता हूँ, एक्स वाई भी हो गया मेरा। अब प्लस, अब मुझे चाहिए वाई जी वाला, तो वाई जी वाले को देखता जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास वाई जी ये है, वाई स्केयर है सॉरी, ये वाई जी है, मेगा स्केयर वाई जी कॉमन आ गया। फिर वाई जी ओमेगा 4 के पास था, तो ओमेगा 4 है, तो ओमेगा 4 जो इक्वल है वो ओमेगा के इक्वल है, तो ओमेगा कॉमन आ गया, यहाँ पर वाई जी हो गया। अब प्लस, तो मेरे पास अब जी एक्स होना चाहिए, तो ओमेगा ये जी एक्स है, फिर जी एक्स और चेक करता हूँ मैं, तो जी एक्स ये प्लस ओमेगा स्केयर के पास ओमेगा स्केयर हो गया, ये जी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे, ये वाला एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, इसकी जगह पर -1, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस एक्स वाई, इसकी जगह पर -1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस वाई जी, इसकी जगह पे -1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस जी एक्स। तो ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3 XY Z, जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब मैं लिख सकता हूँ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है 4 ये सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + ω स्केयर इंटू 1 + ω 4 प्लस इंटू 1 + ω 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है। तो 2n का मतलब है कि दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1 आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्केयर से तो प्लस ओमेगा स्केयर हो जाएगा, ओमेगा को 1 से तो प्लस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ओमेगा क्यूब बन जाता है। फिर इसी तरह मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 1 को ओमेगा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। फिर ओमेगा 4 को ओमेगा 8 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो 12 बन जाएगा, 4 + 8 12, और ये अप टू जो मेरे पास एन फैक्टर ख़त्म हो गया और इक्वल टू 1 हो गया, यानी ये 2n था तो ख़त्म हो गया, 1 फैक्टर हो गया। अब ये मुझे पता है 1 + ω स्केयर प्लस ओमेगा जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, फार्मूला है। इसी तरह अब मेरे पास ये 1 + ω8 है, तो मैं ओमेगा 8 को सोल्व करता हूँ, ओमेगा 6 3 का मल्टीपल लूँगा और ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 4 है तो ओमेगा 3 और 7 ओमेगा। अब ओमेगा 12 है तो ओमेगा 3 की पावर मैं 4 कर दूंगा इसे, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इक्वल टू 1 हो गया। अब ये 0 + 1 1 रह जाएगा, फिर ये 1 प्लस ओमेगा 6 है तो ओमेगा 3 की पावर मैं 2 कर दूंगा, 7 ओमेगा स्केयर लिख दूंगा, प्लस ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, 7 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल और इसकी पावर 4 है, और ये इक्वल टू 1 है। 1 को जब मैं सबसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वही आएगी जो रकम थी, तो 1 प्लस फिर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल इसकी पावर 2 और डॉट ओमेगा स्केयर हो गया। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ओमेगा और ओमेगा की पावर सॉरी 1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। अब ये 1 प्लस इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ओमेगा स्केयर प्लस ये आ जाएगा ओमेगा, ये +1 इक्वल टू 1। तो ये देखो ये 1 + ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो है ये 0 के इक्वल हो गया, और ये वाला +1 वैसे का वैसे इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा सोल्व हो गया।